नमस्कार, एएसएफ न्यूज 24 से मैं हूं मनीषा। अब एक नजर ताजा गतिविधियों पर। भाजपा नेता संजय महिला ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगाए भेदभाव की राजनीति के आरोप। असंध के गांव बाहरी में अटल सेवा केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा नेता संजय महिला ने अपनी ही पार्टी के विधायक बख्शीश सिंह विर्क पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रविवार को उन्होंने गांव बाहरी में अटल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत एएसएफ न्यूज 24 के एक सवाल के जवाब में उन्होंने असंध विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है। वे दिन रात असंध की जनता के मध्य रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। वह पार्टी व संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मेरे काम के ट्रैक रिकॉर्ड व जनता से संवाद को देखते हुए पार्टी मुझे असंध से चुनाव लड़ने का मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी सुनिए संजय महिला ने क्या कहा। बाहरी में अटल सेवा केंद्र का नवनियुक्त उद्घाटन करने के अवसर पर जो कि हमारे साथी सतीश अरडाना जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, जो पहले से अरडाना गांव में अटल सेवा केंद्र जिसके अंदर की सारी सुविधाएं ग्रामवासियों को एक ही छत के नीचे और घर बैठे बिठाए ही मिल जाती है। उसी कड़ी में आज दूसरा जो अटल सेवा केंद्र है उसका यहाँ पर भाइयों ने आज कार्यालय खोला है। अब बारी के गांव वासियों को और आसपास के गांव वालों को भी यही सभी जो कार्य हैं जिसके लिए उन्हें असंध या करनाल के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वहां नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें यहीं पर हर सुविधा जो मूलभूत एक गरीब और आम व्यक्ति की सुविधाएं होती हैं, चाहे उसमें वोटर कार्ड की बात करें, चाहे आधार कार्ड की बात करें, और भी जो सरकार की अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जो यही फार्म भरने से उन्हें यहीं पर ही उपलब्ध होंगी, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ आना हुआ। और मैं गांव वासियों को और सभी क्षेत्र वासियों को इसके लिए बधाई भी देता हूं और भाई सतीश अरडाना का मैं धन्यवाद भी करता हूं। प्रचार भी कर रहे हैं, उद्घाटनों पे भी जा रहे हैं, कि जनसभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। ये क्या संकेत है कि आप मैदान में हो? मैं ये बात अभी 4-5 दिन पहले भी मेरे कुछ प्रेस के साथियों ने मुझसे पूछा था और मैंने उनको भी यही कहा था कि जो व्यक्ति काम करने वाला है वही पार्टी के अंदर आगे आएगा और पार्टी हाईकमान उसी को मौका देगी। उस दिन मैंने एक बात भी कही थी कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय हमारे सांसद रहे हैं वो जनता की और पार्टियों की नीतियों पर खरे नहीं उतरे हैं और उसी वजह से उनको टिकट मिलना नामुमकिन है। और उस बात पर कल हाईकमान ने मोहर लगाई है। नया जो लोकसभा में करनाल के अंदर जो प्रत्याशी है उसे माननीय हाईकमान ने उतारा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मेहनत, काम और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए पार्टी हाईकमान असंध विधानसभा से मुझे ही चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगी। चलो, संसदीय क्षेत्र की तो बात समझ में आती है क्योंकि अश्विनी शर्मा लापता है तभी से, लेकिन विधायक तो बहुत काम करते हैं, ऐसा कहते हो? वैसे तो आज कार्यालय का मुहूर्त था, पता नहीं कहने को तो कौन क्या क्या कहता है, मगर यह आपको भी पता है और किसी दिन समय आने पर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा कि इन 4.5 वर्षों में जैसी स्थानीय विधायक की कार्यशैली रही है, किस तरीके से भेदभाव की राजनीति उन्होंने की है, वो मैं समय आने पर आपको जवाब दूंगा। मैं नहीं समझता कि वो अपनी कसौटी पर खरे उतरे हैं इन 4.5 वर्षों के अंदर। तो इस तरह से लगता है कि मान लो सिटिंग एमएलए को दरकिनार करके आपकी दावेदारी का स्वीकार करेगी पार्टी? बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला भी जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हाईकमान हमें भी जरूर आशीर्वाद और मौका देगी। सबसे पहले तो मैं हमारे जो जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भाई संजय महिला जी और श्री राजकुमार जी सरपंच बिगाना से और राजेश वर्मा समाज सेवी भी हैं और हमारे कोर्ट में भी सेवा दे रहे हैं, और आसपास से जितने भी गांव बारी से आए हैं और गांव अरडाना से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे गांव अरडाना में भी सीएससी सेंटर है, मैं वहां ऑपरेटर का काम करता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले ये सुनने में बहुत कुछ आया, बारी से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ काम करवाने के लिए स्पेशल गाँव अरडाना जाना पड़ता है उनको। चलो, आम आदमी है, युवा है, जो वो तो आ सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लेडीज हैं या जो
बूढ़े आदमी हैं तो उनको आने में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उसको देखते हुए, उस परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा कि गांव बाहरी में भी एक अटल सेवा केंद्र खोला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जो खट्टर साहब, उन्होंने उनके आशीर्वाद से अभी गांव-गांव में अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं और जितनी भी सुविधाएं आजकल चल रही हैं वो शहर जाने की बजाय गांव में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो यहाँ जो सुनने में आ गई, यहाँ कोई भी किसी भी सुविधा का हमारे को लाभ नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा भी गांव में भी इनके थोड़ा हम बैठ के काम करेंगे ताकि इनके जो जितने भी काम हैं हम सुचारू रूप से कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, जैसे कि हर जो 5 लाख का जो बेनिफिट दिया जा रहा है ये पिछली सरकार कभी नहीं दे पाई थी। और एक मैं जैसे मैंने कल्पना चावला मेडिकल सेंटर में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो कम रेट पर जो दवाई दी जाती है, मैं उसके लिए मोदी जी को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस जगह को एक बड़ा बनाया जाए, उसको जो ऑफिस है या दुकान है जो भी है, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज रखे जाएं ताकि हर एक दवाई उपलब्ध हो सके, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी दवाइयाँ कुछ कम आई हैं और पब्लिक बड़ी इच्छुक है उस हर एक बीमार को एक सस्ते रेट पर दवाई मिल सके। ये स्कीम बहुत अच्छी है। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सीएचसी सेंटर पे, छोटे लेवल गांव सीएचसी सेंटर तक भी वो सुविधा दी जाए। सरपंच गांव भिगाना, मैं सतीश जी अडाना का मैं यहाँ सेंटर खोलने के लिए स्वागत करता हूँ और हमारे साथ में महिला जी, संजय जी और वर्मा जी अलीवा से ये आए हुए, मैं यहाँ ग्रामवासियों का आस पास के क्षेत्रों से आए हुए लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट करना ना भूले। ASF न्यूज 24 से अब तक बस इतना ही। देखते रहिए ASF न्यूज 24। नमस्कार।